खुदा हमें सिखा रहा है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है ना। दूसरों को हमें बुरा भला ना कहकर उसके लिए विनतियां करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। यही नियम है परमेश्वर का। प्रभु ने इसीलिए कहा सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। और यीशु ने स्वयं कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। जब अय्यूब ने अपने उन मित्रों के लिए दुआ करी, अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी जो उसे सता रहे थे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अय्यूब का दुख दूर कर दिया। मैं नहीं जानता खुदा के लोगों आपको कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है, पर मेरे पास आपके लिए आंसर है। परमेश्वर के वचन से मेरे पास उत्तर है जो मैं आपको आज की शाम दे रहा हूं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है जब उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करी, जब उसने अपने मित्रों के लिए दुआ करी, उसका दुख खुदा ने दूर कर दिया। हालेलुया। ओ आप रो रहे हैं, आपका दुख दूर नहीं हो रहा, आपकी तकलीफें दूर नहीं हो रही। प्रभु मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे आशीषें नहीं मिल रही, प्रभु सबको आपने दे दी है, मुझे नहीं दी है, पिता मैं क्या करूं। परमेश्वर कह रहा है दूसरों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर। हालेलुया। दूसरों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, अरे बुरा किया है उसकी बुराई ना करके उसके लिए दुआ करना आरंभ करो और खुदा तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। यीशु ने दुआ करी, पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते परमेश्वर पिता कि ये क्या कर रहे हैं। और आपको मालूम जब उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर था परमेश्वर का आपको मालूम? परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के बीच में बेदारी को भेज दिया। हालेलुया। ओ खुदा ने रिवाइव कर दिया उनके स्पिरिट को जो मर रही थी। आपको मालूम उसके बाद डिसाइपल्स जब सेवा करना आरंभ करी, डिसाइपल्स ने क्या किया, वचन को फैला दिया हर जगह। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसको जैसे अय्यूब को उसने दुगना भाग दे दिया, वैसे परमेश्वर ने यीशु को भी अपने बराबर का स्थान दिया। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ बैठा दिया। और अब परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के तले ना ले आऊं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जब आप शत्रुओं के लिए दुआ करते हैं, जब आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं, आपको तकलीफ में लेके आ रहे हैं, आप बाइबल कहती है उनके ऊपर और अंगारों का ढेर लगा देते हैं, है ना। तब आप पलटा नहीं लेते। बाइबल मना करती है हमें पलटा लेने के लिए। बाइबल कभी नहीं कहेगी कि आप पलटा लीजिए। बाइबल कहती है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो तो तुम उनके सर के ऊपर अंगारों का ढेर लगाते हो। पलटा प्रभु लेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति ने दाऊद को मना कर दिया। अरे दाऊद कौन है, दाऊद कौन है जब मैं उसे खाने के लिए दूं, है ना। वो तुच्छ व्यक्ति कौन है? नबाल के लिए बात कर रहा हूं। आपको मालूम है नबाल की स्त्री ने उसे रोका, दाऊद को रोका कि तू ऐसा अपराध मत कर। और दाऊद ने कहा ये भली बात है, मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। आपको मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल कहती है कुछ ही दिनों के बाद नबाल मर गया। और जब वो मर गया तब दाऊद धन्यवाद करता कि प्रभु ने मुझे अपराध करने से बचा लिया। हालेलुया। कई बार जब हम अपनी तरफ से युद्ध करना चाहते हैं, अपनी तरफ से हम सजा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से हम जजमेंट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर को कार्य करने का मौका नहीं दे रहे। और अपनी तरफ से कुछ करेंगे तो नुकसान बाद में आपको भी होगा। हालेलुया। बाइबल हमें सहना सिखाती है। आपको मालूम बाइबल हमें सिखाती है सहना। बाइबल कहती है हमें सहना आवश्यक है। हमारे प्रभु ने सहा, हमें भी सहना है। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा अगर कोई तेरे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। उसका अर्थ है परमेश्वर चाहता है कि आप सहना सीख लीजिए, क्योंकि आपको संसार में दुख और पीड़ा होगी। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूं, पता नहीं क्यों ये वर्ड मेरा बहन पीछा नहीं छोड़ रहा, दबाव में स्वभाव बाहर आता है। हालेलुया। जब तक आप दबाव में नहीं जाएंगे, आप सहेंगे नहीं, आपका नेचर बाहर नहीं आएगा जो परमेश्वर का है। हालेलुया। कोई गाली बक के जा रहा है, आपने गाली बक दी तो कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया? आपने उसको सता दिया, उसको तकलीफ दे दी। पर बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल कहती है एक बात को कि यदि
कोई तुम्हें गाली बकता है और तुम नहीं कहते, तुम उसे आंसर नहीं कहते, तुम सारी चीजें सहते हो, पीड़ा सहते हो, किस लिए? बुरा करके नहीं, अच्छा करके जब तुम सहते हो तो खुदा का आत्मा तुम्हारे ऊपर वास करता है। हालेलुया। यही पहचान है पवित्र आत्मा की, जब आप करेक्ट होकर भी सब कुछ सहते हो, सही होकर भी सारे दुख सहते हो, सारी तकलीफ सहते हो, इसका प्रमाण यह है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है और वही आपको नम्र बना रहा है, वही सिखा रहा है कि तू मत बोल, खुदा को अवसर दे, खुदा बात करेगा। हालेलुया। तू बोलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आपका खुदा ऐसे काम करता है। आप शांत हो जाइए, आप सह लीजिए। आप जितना सहेंगे उतना आपका स्वभाव बदलता जाएगा, आप प्रभु में नम्र होते जाएंगे। हालेलुया। एक बार मैंने कहा था, नम्रता कभी भी ऐसे नहीं आती है कि चुपचाप बैठ गए। अकेले रहोगे तो नम्रता आ जाएगी, पर जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जो तुम्हें बुरा भला कहता हो, कोई तुम्हें सताता हो, तब पता चलता है तुम कितने नम्र हो। हालेलुया, है ना। अपनी नम्रता का अगर सुनना है तो जब आप रोड पे चलते हैं ना, तब आप देखिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं। थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ जाए, थोड़ी देर जाम में खड़े हो जाए, तब पता चलता है कितना गुस्सा बाहर आता है। हालेलुया। होता है ना, तब पता चलता है हम कितने नम्र बन गए हैं। अरे अभी तो किसी से कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ, किसी से कोई बातचीत भी नहीं हुई, पर खुद ही में इतना गुस्सा है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं जब आगरा गया था, मेरी गाड़ी को किसी ने पीछे से टच कर दिया। खुदा का अनुग्रह, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बैल गाड़ी लेके ही पूरा आ गया था। मैंने गाड़ी रोकी, उतरा, मन तो कर रहा था बहुत कुछ सुनाऊं, नई गाड़ी है, लेकिन पता है प्रभु के आत्मा ने कहा, क्योंकि वो बेचारा बैलगाड़ी पे था, प्रभु ने कहा क्या कहेगा इसको। मैं सच बता रहा हूं आपको, मन तो था, ऐसा नहीं हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मन तो था कुछ तो कह दूं, पर प्रभु का धन्यवाद कि उसने कंट्रोल किया। उसने कहा नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हालेलुया। हो गई, अब क्या करेगा, क्या कर लेगा, मुझे बताओ क्या करेगा। तू उसके 2-4 बातें तू बोल देगा, फिर क्या होगा? कुछ होना तो है नहीं, जो हो गया बिगड़ना तो बिगड़ गया, जितनी भी लगी वो लग गई, अब क्या करेगा। मैंने कहा बात तो सही है। प्रभु ने मुझे सिखाया। और आपको मालूम, ये बात सीखने के बाद परसों जो मैंने प्रचार किया था कि अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो, प्याला टूट जाए, कुछ चीज टूट जाए, तो मुझे समझ आ गई कि क्या करना है। हालेलुया। शांत रहना है, शांत रह के सहना है। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, टूट गया, वापस नहीं आ सकता, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे ना? खुदा के लोगों, हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना आरंभ करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हो गए हैं, गुस्सा नहीं आएगा, पर प्रभु ये सिखाता है कि हमें करना है, हमें शत्रुओं के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। हो सकता है वो आपके लिए बहुत बुरा भला कह रहे हो, लगा हो आपको, बहुत चोटिल हो आप हो गए हो, बहुत चोट आपको पहुंच गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दुआ करनी है। हालेलुया। करेंगे? पता है क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। अब्राहम ने स्त्रियों के लिए प्रार्थना करी, अबीमेलेक के घर की, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना। और अब्राहम ने किसके लिए किया था? खुद के पास संतान नहीं थी, पर किसके लिए किया? अबीमेलेक के वहां की स्त्रियों के लिए, है ना। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब उसने ये किया, कुछ ही समय के बाद सारा को भी संतान है। हालेलुया। समझ रहे? ये एक मैसेज है जो परमेश्वर कन्वे करना चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा, कि आप अपनी आशीषों को खोल सकते हैं, आप अपनी आशीष, अपनी बरकत को खोल सकते हैं। सिर्फ एक कार्य करना आरंभ करिए, लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल के विषय में एक बात कहूं, उन्होंने एक बर्डन को कैरी किया। पता है क्या बर्डन था? आप उनके लोगों पे टाइटल पढ़ सकते हैं, प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए प्रार्थना। वो उनके प्रेयर वॉरियर्स सब पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते थे लगातार।
आपको मालूम एक छोटी सी सेवकाई, एक शायद घर से शुरू हुई सेवकाई आज कहां तक पहुंचाया परमेश्वर ने। हालेलुया। वो लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर उनको बढ़ाते गए। एक प्रेयर टावर से 110 प्रेयर टावर तक हो गए। हालेलुया। कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैंने आपको एक बार गवाही बताई थी प्रभु के एक दास की। वो लोगों के लिए विनती करते थे, उनके पास खुद की कोई लैंड नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, पर उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। किस लिए? वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु के लोगों के लिए विनतियां करते थे। एक दिन अचानक एक भाई उनके पास आए और उनसे कहा, हमारी एक जमीन है, आप चलिए पादरी साहब उस जगह को ब्लेस कर दीजिए। प्रभु के दास को लेके गए उस जगह पे और कहा प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ करी, बड़े बोझ से प्रार्थना करी, प्रभु इस भाई की ज़मीन को आप ऐसे ब्लेस करिए, ये करिए, उनको बहुत आशीष दीजिए। आपको मालूम, प्रार्थना ओवर होने के बाद उस भाई ने पेपर्स दिए ज़मीन के, और ज़मीन के पेपर्स के ऊपर प्रभु के इस दास का नाम लिखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उन्होंने प्रभु के सामने रो के कहा, प्रभु मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं करी, मैंने तो तुझसे मांगी नहीं। पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? अरे तो इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इतने लोगों के लिए विनती कर रहा है, वो लोग आएंगे तो उन्हें रखेगा कहां? हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। कहां रखेगा? प्रभु ने कहा इसलिए तुझे दे रहा हूं। बहुत बड़ी जगह है आज उस प्रभु के दास के पास। आपको कहना चाहता हूं, आरंभ कर दीजिए, प्रार्थना करना आरंभ करिए, लोगों के लिए विनती करना। अपनी पीड़ा भूल जाइए थोड़े समय के लिए, अपनी पीड़ा भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। एक बार एक प्रभु के दास थे, उनको स्टमक में बड़ा पेन हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। अब वो उनसे बेयर ही नहीं हो रहा। प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे दर्द को ठीक कर दे। पता है सभा लेनी थी, सभा में गए, दर्द कंटिन्यू है। सभा में गए, 4-5 लोग आए जिनको बहुत दर्द था, किसी को कमर में, किसी को पेट में, किसी को कहीं। इन्होंने अपने दर्द में रहते हुए उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ करा, और जैसे उन्होंने 4-5 लोगों के लिए प्रार्थना करी, पता है क्या हुआ? इंस्टेंटली इनका दर्द चला गया और ये उछल के कहने लगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्या हुआ? दूसरों के लिए प्रार्थना करी, खुद की पीड़ा खत्म हो गई। कई बार हमें ये सीखना होगा, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी पीड़ा, हमारा बोझ, हमारी चीजें सब बदल जाती है। एक बर्डन लेना आरंभ करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 7 डेज हमने लोगों के लिए प्रार्थना करी, आपको मालूम? 7 डेज लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे, और मैं जानता हूं हमने जो कुछ आत्मा में बोया है, जो कुछ यहां बांधा है, वो स्वर्ग में बंधा है। हालेलुया। और प्रभु अब स्वर्ग से खोलेगा। बहुत सी गवाहियों को आप सुनेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आरंभ करिए। प्रभु ने एक बर्डन आपको दिया है, सब लोगों के लिए प्रार्थना करने का, सब लोगों के लिए विनती करने का। जब ये करना आरंभ करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आना आरंभ हो जाएगा। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, और आप प्रभु के प्रिय संतान बन जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं,
तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।